अकेली सरकार किसी की नहीं आती, किसी की नहीं आती, तो फिर वैसे सीएम बनेगा कि नहीं बनेगा? ना बीजेपी कांग्रेस को समर्थन कर सकती, ना कांग्रेस बीजेपी को कर सकती। सीधा सा हिसाब है। सौरभ खान जी को बधाई देता हूँ कि नया साल आने वाला है, आपने बहुत अच्छी जगह पर दफ्तर बनाया। इससे आम आदमी को यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि कोर्ट भी नज़दीक है, तहसील कार्यालय भी नज़दीक है, रेस्ट हाउस भी नज़दीक है, मंडी भी नज़दीक है। तो लोग यहाँ आएंगे, अपना वक्त भी मान लो कहीं किसी काम से जाना हो या कोर्ट की तारीख के दोपहर के बाद लगेगी, तो यहाँ बैठने की व्यवस्था भी होगी, चाय पानी का इंतजाम भी होगा। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा अभी चर्चा हुई कि सब पार्टियों की सरकारें आपने देखी, बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, जो काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार में हुई वो किसी सरकार में नहीं हुई। जो वायदा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं ने दिया वो पूरा हुआ। चौधरी देवलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जब भी सरकार आई, मेवात के लोगों के लिए जो उन्होंने काम किए वो हमारे बुजुर्गों को अच्छी तरह से पता है। आज की सरकार में क्या हालत हो रही है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार में क्या हालत थी, भाई सौरभ खान ने जिक्र किया कि किस तरह से उन कंपनियों को बढ़ावा दिया गया। और विशेष तौर पर गुड़गांव जला, उस टाइम पर गुड़गांव जला होता था, गुड़गांव जला में तो ऐसी हालत की इन्होंने कि सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन कर दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। और सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन करने के बाद किसान को चिंता हुई कि सरकार बहुत सस्ते रेट पर जमीन ले लेगी, छीन लेगी। इसलिए सेक्शन 4 के नोटिफिकेशन के बाद कंपनी वाले भेज दिए और उनसे हिसाबत्ती कर ली। कंपनी वालों ने वो जमीन खरीद ली और खरीदने के बाद सेक्शन 5 होने के बावजूद भी उस जमीन को सरकार ने रिलीज कर दी। ये काम पूरे हरियाणा में हुआ, ज्यादातर गुड़गांव जिले में ज्यादा हुआ। ये वडा साहब के टाइम पे हुआ सारा काम, पहले नहीं था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जितनी स्कीमें बनाई मेवात के लिए वो किसी सरकार ने नहीं बनाई। चौधरी देवलाल ने जो बनाई वो किसी सरकार ने नहीं बनाई। पौने 5 साल तक लगभग, अब यूं मान के चलो 4 महीने रह गए इस इलेक्शन के, पार्लियामेंट का चुनाव नजदीक आ गया। ये तो इलेक्शन ईयर है, इसमें एमएलए के चुनाव और एमपी के चुनाव भी हो जाएंगे। क्या हालत थी आपके इस मेन रोड की? काशेड़ा गांव में तो 1.5 फुट के गड्ढे थे, आगे गांव में भी बहुत बुरी हालत थी। और जब परिवर्तन पद यात्रा आई थी तो हम भी वाकिफदार है, वाकिफ रहे किस तरह के हालात थे उस रोड के। कौन आना है हल्के में, चाहे फिरोजपुर जरका का हल्का है, चाहे नू का हल्का, नू तो जिला के नाम से है। बहुत बुरी हालत थी सड़कों की। अब ये चुनाव नजदीक आ गए तो ये लोगों को राजी करने के लिए इस सड़कों पर काला तेल डाल रहे। ये चुनाव जाने के बाद फिर सड़कें टूट जाएंगी। नेशनल हाईवे है, अब तक सुनवाई नहीं हुई। एजुकेशन में सरकार नहीं चाहती हमारे बच्चे पढ़े, तालीम को खत्म करना चाहती है। 5100 के करीब स्कूल बंद कर दिए सरकार ने और बंद करने जा रही है। क्यों? इसलिए कि लगभग 9 साल में, 9 साल से ज्यादा हो गए, 9.25 साल हो गई हरियाणा सरकार को भी आए, एक भी टीचर की भर्ती, जेबीटी टीचर की भर्ती, एक भी जेबीटी टीचर की भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। ये रिकॉर्ड की बात बता रहे हूं आप। जब मास्टर नहीं होंगे स्कूल में तो बच्चे पढ़ेंगे कहां? इनकी पॉलिसी भी यही है कि मास्टर लगाओ ही ना, रिटायर होते चले गए, मास्टर है नहीं। इसलिए बहाना मिल गया कि मास्टर, बहाना ये मिल गया कि बच्चों की हाजिरी संख्या कम होगी, स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होगी, इसलिए हमने स्कूल बंद कर दी।
पास के गांव में उनके एडमिशन करा दिए, पास के गांव में बच्चों को छोड़ने के लिए कौन लाओगा, कौन लेके जाओगा, इस बात का कोई इंतजाम नहीं किया। तो ये सरकार की नीति ऐसी है कि ये हमारे बच्चों को अशिक्षित रखना चाहते हैं ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार मांगना शुरू ना कर दे, आवाज उठाना शुरू ना कर दे। क्या हालत कर दी किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, व्यापारी की, सब लोग दुखी है, सब परेशान है सरकार से। और कांग्रेस के जो मुखिया हैं हरियाणा में, हुड्डा साहब, उनकी सोच भी आपने देख ली होगी। अगर मेवात के लोगों पर जुल्म ज्यादती हुई तो सबसे पहले आवाज किसने उठाई? चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उठाई। अपोजिशन का काम होता है। आज हरियाणा में अपोजिशन में बैठी है कांग्रेस, 31 MLA थे, अब 30 हो गए क्योंकि कुलदीप वैष्णव इधर चला गया। अपोजिशन लीडर हुड्डा साहब, उन्होंने जोर शोर से विधानसभा के 70 में ये बात रखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, मजबूरी। इसलिए बीजेपी से साठगांठ करके कोई आवाज नहीं उठाते। बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मंशा नहीं है उनकी। मैं बधाई देता हूं मेवात के लोगों को कि आपने संयम रखा, और संयम रख करके जब इस इलाके में दफा 144 लग रही थी तो फिर 7 लगता थी पलवल जिले के लोगों ने पंचायत की, और उस महापंचायत में जो फैसला लिया गया उससे सरकार बौखला गई, सरकार डंगी, और वो दाव उल्टा पड़ा। सरकार जो बीजेपी की सरकार चाहती थी कि आगे पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, चुनाव को हिंदू मुसलमान बना दो, ये मंशा थी बीजेपी की। उस मंशा को आपने सफल नहीं होने दिया। मैं इस बात के लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लगातार आपके आवाज उठाते रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो परिवर्तन पद यात्रा पुराना हल्के से सिंगार गांव से शुरू हुई, आपने ऐसा कर दिया कि आगे हरियाणा में उस यात्रा को बहुत बड़ा बल मिला और उस हवा को आंधी में तब्दील करने का काम आप लोगों ने किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया। साथियों, मुझे आगे 2-3 प्रोग्राम और करने हैं, दिन छोटे हैं। एक ताउर में मैंने कार्यक्रम बीच में रख लिया। ताउर में भी बता रहा था प्रधान जी को कि ताउर ब्लॉक जो है वो लगता तो है मेवात जिले में, नूह जिले में लगता है, और उसका हल्का है सोना। अब जिला की जब मीटिंग बुलाते हैं जब, तो जिला की मीटिंग में गुड़गांव वाले इसलिए बुलाते को मेवात में, और मेवात इसलिए मेवात वाले इसलिए नहीं बुलाते को सोना में हल्का सोना हो गया। तो भाई वो जिला की मीटिंग में मैंने निवेदन किया है कि उनको बुलवाया करो, उनको निमंत्रण दिया करो वहां पर, और जिला की गोटी में, जिला की कार्यकारिणी में उनको भी पदाधिकारी बनाओ। आगे जब मीटिंग हो डिस्ट्रिक्ट लेवल की तो उनको निमंत्रण दे करके बुलाए, ये मेरा आपसे गुजारिश है। तो मैं ज्यादा ना बोलते आपसे गुजारिश करूंगा कि अब समय आ गया परिवर्तन का, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क स्थापित करो। आज के दिन ये बात मैं नहीं कहता हूं, मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूं। आज लोगों की जुबान पर यह बात आ गई कि अगर कोई सच्चा ईमानदार अगर कोई नेता है जो लड़ाई कर सकता है सरकार के खिलाफ, तो उस आदमी का नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। और चलो अपने अपने सोच की बात है, ये न्यूज चैनल है, सोशल मीडिया वाले हैं, अनेक तरह की बातें करते हैं। आज न्यूज चैनल भी ये दिखाने पर मजबूर हो गए, कोई कहता है 24 सीट है आज इन लोगों की, कोई कहता है 30 है, कोई कहता है 32 है, कोई 31 है। मैं एक बात कहता हूं कि हर हालत में अभय सिंह जी सीएम बनेंगे। उसका कारण बताता हूं, उसका कारण बताता हूं कि आज के हालात में जो वो कह रहे हैं उनके अनुसार से बता रहे कि आज के हालात में अगर आज इलेक्शन हो जाए तो मैं ये नहीं कहता कि हमारी स्पष्ट बहुमत आ जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी सरकार बनेगी, अभय सिंह सीएम बनेंगे, क्योंकि सीधा सा स्पष्ट है, कोई अलजबरे का सवाल नहीं है।
ना बीजेपी की इतनी सीट आती कि वो अपने दम पर सरकार बना ले, ना कांग्रेस की इतनी सीट आती कि वो अपने दम पर सरकार बना ले। पिछली दफा जो 30 सीट आई थी वो इसलिए आई थी कि लोगों ने ये मन बना लिया था कि जो बीजेपी को हराएगा उसको जिताएगा। बनाया था कि 75 पार का नारा देने वाले लोगों की ये दुर्दशा हो गई थी कि 40 सीट मुश्किल से जीत पाई थी। उसमें भी 4-5 सीट 2-2 हजार को, 1,000 को, 1,500 को, 1,400 इस हिसाब से जीते थे। और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कई कार्यकर्ता उनको बुला करके कांग्रेस से टिकट दे करके उनको भी जिताया। उसका मेन कारण था, लोगों ने मन बनाया था कि हमें बीजेपी को हराना है। जहां बीजेपी को हराने के लिए कोई निर्दलीय मिला उसको जिता दिया, कोई जेजेपी मिली उसको जिता दिया, कोई अलग ऐसा मिला उसको जिता दिया। कुल मिलाकर के सरकार को हराने के लिए लोगों ने वोट दी थी। 40 सीट आई थी बीजेपी की, 50 बीजेपी के खिलाफ थी, ठीक है नहीं थी। तो फिर आज के हालात में जो लोगों की सोच है वो कह रहे भाई अकेली सरकार किसी की नहीं आती, किसी की नहीं आती, तो फिर वैसे सीएम बनेगा कि नहीं बनेगा? ना बीजेपी कांग्रेस को समर्थन कर सकती, ना कांग्रेस बीजेपी को कर सकती। सीधा सा हिसाब है।